नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य बीएसटी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के ई लेक्चर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम पढ़ेंगे वेरिएंस के संबंध में। वेरिएंस के संबंध में जनरली थ्योरी नॉलेज पूर्व के कंटेंट में ई लेक्चर के माध्यम से आपको मैंने दे दी गई थी। आज हम टोटल वेरिएंस यानी कुल विचरण क्या होते हैं। कुल विचरण दो भागों में बांटे गए हैं, लागत विचरण और विक्रय विचरण यानी कॉस्ट वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस। आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में सिलेबस में ओनली कॉस्ट वेरिएंस है, सेल्स वेरिएंस आपके सिलेबस में नहीं है। तो लागत विचरण में सामग्री लागत विचरण, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा लेबर कॉस्ट वेरिएंस और है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसमें ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है हाल ही फिलहाल में ब्रज विश्वविद्यालय के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसमें जहाँ तक है इस टॉपिक को हटा दिया है। सिलेबस जब आ जाएगा, सुनने में यह है कि ये टॉपिक हटा दिया गया है और सिलेबस आएगा तब अगर ये टॉपिक इंक्लूड होगा तो इसके सामने भी हम अलग से आपको बता देंगे। पहले हम सामग्री लागत विचरण के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी प्रत्येक सामग्री लागत विचरण, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी प्रति इकाई प्रत्येक सामग्री लागत प्रति इकाई लागत का महत्वपूर्ण भाग होती है। प्रत्येक सामग्री हेतु निम्न प्रकार के विचरण ज्ञात किए जाते हैं। पहला है सामग्री लागत विचरण, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सामग्री लागत विचरण ज्ञात करने हेतु वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमाप लागत ज्ञात की जाती है। सबसे पहले प्रमाप लागत ज्ञात की जाती है सामग्री, और प्रमाप लागत की गणना वास्तविक उत्पादन हेतु प्रयुक्त सामग्री की मात्रा व प्रमाप मूल्य गुणा करके ज्ञात की जाती है। सामग्री लागत विचरण से तात्पर्य वास्तविक उत्पादन हेतु प्रत्येक सामग्री की प्रमाप लागत और प्रत्येक सामग्री की वास्तविक लागत के अंतर से है, यानी सामग्री की वास्तविक लागत और प्रमाप लागत, यानी सामग्री की प्रमाप लागत में से सामग्री की वास्तविक लागत को जब घटा दिया जाता है तो सामग्री लागत विचरण आ जाता है। यदि प्रमाप लागत वास्तविक लागत से अधिक है तो अनुकूल विचरण होगा, यानी फेवरेबल, जिसको F से इंगित करेंगे, और यदि प्रमाप लागत वास्तविक लागत से कम है तो प्रतिकूल विचरण प्राप्त होगा, जिसको A से इंगित करेंगे, एडवर्स। अब यहाँ आपको इस फॉर्मूले पर ध्यान देना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसको शॉर्टकट में MCV भी बोलते हैं, यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट मटेरियल की माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट के लिए एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला आपको बच्चों ध्यान में रखना है, यानी फॉर्मूले को जब हम स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी TSC, और जब एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी TAC। TSC माइनस TAC इक्वल टू मटेरियल MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यह विचरण है वो निम्न कारणों से उत्पन्न होता है, यानी प्रमापित और वास्तविक सामग्री के मूल्य में अगर अंतर होगा, प्रमापित और वास्तविक सामग्री की मात्रा में अंतर होगा, और उपरोक्त दोनों, यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो रीजन हो सकते हैं, या तो प्रमापित सामग्री का मूल्य और वास्तविक सामग्री के मूल्य में अंतर हो, इसके कारण भी हो सकता है, या प्रमापित सामग्री की मात्रा या वास्तविक सामग्री की मात्रा में अंतर हो, ये भी हो सकता है, और उपरोक्त यानी मूल्य व मात्रा दोनों के कारण भी वेरिएंस आ सकता है। सामग्री लागत विचरण के दो भाग होते हैं, सामग्री मात्रा विचरण और सामग्री मूल्य विचरण, यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस में भी विभाजित कर सकते हैं। इन दोनों विचरणों के द्वारा यह ज्ञात हो सकता है कि सामग्री लागत विचरण का कितना भाग प्रमाप व वास्तविक मात्रा के प्रयोग में अंतर के कारण उत्पन्न हुआ है और कितना भाग प्रमाप व वास्तविक मूल्य में अंतर के कारण उपलब्ध हुआ है। यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ये दो भागों में बट जाएगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस
वेरिएंस, दो भागों में। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो टोटल आएगा वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आएगा। तो सामग्री मात्रा विचरण या प्रयोग विचरण, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। सामग्री प्रयोग विचरण में तात्पर्य सामग्री लागत विचरण के उस भाग से है जो वास्तविक उत्पादन की परिमाप मात्रा और वास्तविक मात्रा के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यदि परिमाप मात्रा वास्तविक मात्रा से अधिक है तो अनुकूल विचरण प्राप्त होगा, यदि परिमाप मात्रा वास्तविक मात्रा से कम है तो प्रतिकूल विचरण प्राप्त होगा। यानी मटेरियल यूजेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है, यानी स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट बंद स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यानी स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटीज के अंतर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ फॉर्मूला इस प्रकार है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट बंद स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अनुकूलतम विचरण है मटेरियल यूजेज वेरिएंस का, वो निम्न 3 कारणों से उत्पन्न हो सकता है। श्रेष्ठ किस्म की सामग्री के प्रयोग होने से कम सामग्री का प्रयोग हुआ, कुशल श्रमिक होने से कम सामग्री का प्रयोग हुआ, मशीनों की उचित देखभाल के कारण क्षय पर नियंत्रण रहा, और प्रतिकूल विचरण निम्न कारण से हो सकते हैं। घटिया किस्म की सामग्री होने से सामग्री का अधिक प्रयोग हुआ, अकुशल श्रमिक होने से सामग्री का अधिक प्रयोग हुआ, और मशीनों की उचित देखभाल नहीं करने के कारण क्षय अधिक हुआ। ये हुआ मटेरियल यूजेज वेरिएंस। देखो मटेरियल यूजेज वेरिएंस को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट हो गए, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी, और इसको टोटल TSC माइनस TAC इक्वल टू मटेरियल MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस है उसका फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब हम अध्ययन कर रहे हैं सामग्री मूल्य विचरण के संबंध में। सामग्री मूल्य विचरण है वो क्या होता है उसके संबंध में हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो अगले ही लेक्चर में करते हैं।